वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल का नाम है महतो क्लासेस। तो कृपया मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट्स हो तो अवश्य बताएं और लाइक तो अवश्य करें। चलो दोस्तों, आज हम कुछ जानकारी लेते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्ण संख्याओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध आज मैं कराऊंगा। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिस बच्चे ने प्राकृत संख्या समझ लिया है उसे पूर्ण संख्या समझने में जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ये हमने पहले ही जाना। अब जो है पूर्ण संख्या समझना है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्याओं में अब हम समझते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने से प्राप्त संग्रह को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को मिलाने से प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी के बड़े अक्षर W द्वारा दर्शाया जाता है। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अनंत तक, है ना। संख्याएं चाहे पूर्ण हो चाहे प्राकृत अनंत होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अक्सर ये सवाल आ जाया करता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। दोस्तों, ये सवाल मैंने देखा है कि किताबों में आता है सत्य असत्य लिखने के लिए, जिसमें लिखा हुआ रहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसका उत्तर देना होता है सत्य अथवा असत्य, और कारण भी दे सकते हैं। तो इसी सवाल का मैंने ये स्टार द्वारा लिखा है आंसर, है ना, कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, अर्थात ये सत्य बात है। और दूसरा पहलू होता है इसका कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। वहां क्वेश्चन रहता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो उत्तर होगा असत्य, नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य है जो कि प्राकृत नहीं है। शून्य प्राकृत संख्या नहीं है और इसी कारण से सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताएं। मेरे सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारा, ताकि मैं अगला वीडियो फिर लेकर आऊं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद दोस्तों।